वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी और ईरान में सालसी का मिशन। तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी और DGISI समेत आला हुकाम शरीक। इमरान खान का कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर खामनाई से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और दोनों के दरमियान गलत फहमियों को गुफ्तो शुनीद से दूर किया जाएगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का कहना है सऊदी अरब और ईरान में सालिसी पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास आज पेरिस में शुरू होगा। हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। पाकिस्तान आलमी ग्रुप के 27 में से 20 निकात पर 100% पेशरफ्त दे चुका। बाकी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए भी नुमाया इक़दाम किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची की सड़कों पर इनएक्शन। जगह जगह कूड़ा करकट, टूटे फूटे रोड, सीवरेज के नाकिस निजाम और तजावुजात पर बरहम। मुराद अली शाह ने शहरियों के मसाइल भी सुने। कचरा सड़कों पर फेंकने वालों पर जुर्माने और सख्त कार्रवाई की हिदायत। नून लीग का 3 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से पेशावर में मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ का खत देने के अलावा आजादी मार्च में शिरकत से मुतालिक हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। वफ्द में एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और इंजीनियर अमीर मकाम शामिल। मुलाकात रात 8 बजे होगी। बरतानवी रॉयल फैमिली का तवील अरसे बाद दौरा पाकिस्तान। शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रेड कारपेट इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। 15 अक्टूबर को सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेगा। शाही जोड़ा स्कूल, कॉलेजेस समेत तारीखी मकामात का दौरा करेगा। बरतानवी मेहमान दर्रा खैबर का विजिट और चित्राल भी जाएगा। साहिवाल के नवाही इलाके में गरीब मेहनत कश के घर खुशियों की बहार। मोहम्मद जावेद के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल। हालत तसल्ली बख्श करार। मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान का 71वां यौम पैदाइश कवाली को नई जहत दी। गजल और गीत में भी शोहरत की बुलंदियों को छुआ। गायकी आज भी दिलों के तार छेड़ देती है। 125 एल्बम की तैयारी पर शहंशाह कवाल का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। हुकूमत ने गरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान तो किया, मगर शहरी फिर भी महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, आगाह कीजिएगा, ऐलानात तो बहुत किए गए, अमली तौर पर इकदामात क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो सूबाई वज़ीर इत्तलात, सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने इस हवाले से एक मीटिंग भी की थी और इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था वो लोग जो सरकारी नरखों के अलावा चीज़ें बेचते हैं, ज़ायद नरखों के ऊपर चीज़ें सेल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन एक हफ्ता गुजर गया है, अभी तक हमें सूरत हाल जू की तू नज़र आ रही है। सरकारी रेट लिस्ट जो है वो दुकान के अंदर हमें एक कोने में लगी हुई नज़र आती है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो अपनी मर्जी की कीमत के ऊपर चीज़ें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम 20 किलो आटे के थैले की बात करें, कीमत ऐप जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, उसके ऊपर 20 किलो आटे की थैले की कीमत जो है वो 308 रुपये है, 808 रुपये है, लेकिन दुकानदार जो है वो 820, 830 की वो तेला फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम चने की दाल की बात करें तो 104 रुपये कीमत ऐप पे उसकी कीमत लगाई गई है, लेकिन अगर दुकानदारों की बात करें तो वो 120, 130, जिसका जितना भाव लगता है उतने में वो सेल कर रहा है। दाल माश की बात करें तो 165 रुपये किलो सरकारी नर्ख उसके मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो 180 और 200 तक वो चीज़ सेल कर रहे हैं। इसी तरह अगर चावल की बात करें तो 135 रुपये फी किलो चावल के हिसाब से बिक रहे हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो 150 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। इसी तरह शहरियों का कहना है कि दुकानदारों का ये कहना है कि हम चीज़ें जहाँ से पीछे से लेके आते हैं, हुकूमत को चाहिए कि मंडी के अंदर जो रेट्स हैं उन्हें वो यकीनी बनाए, उन रेट्स को ठीक करें तो हम आगे आके चीज़ों को बेचें। अब क्वालिटी की बात करें, शहरी चीज़ सस्ती खरीदने के लिए यहाँ पर आते
क्वालिटी भी ठीक नहीं है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं। सुहेब, बहुत शुक्रिया आपका। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी में नाकामी पाकिस्तान का आखिरी 3 ममालिक में शुमार होने लगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 ता 2015 पाकिस्तान के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर अखराजात की शरह 10% तक गिर गई है। इसी पर बात करेंगे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। जी इकराम होती, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में जो पूरा बजट खर्च होता है सालाना, जिस तरह के इस साल 7,000 अरब रुपए खर्च होंगे, ये 7,000 अरब रुपए में से सिर्फ 12 से लेकर 13% जो है मंसूबों पे लगाया जाता है तरक्याती। लेकिन जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे हैं उन पर पहले 10% तक लगाया जाता था, अब 3% तक लगाया जाता है। लिहाजा एशिया के 3 जो ममालिक हैं जो सबसे कम खर्चा करते हैं समाजी तहफ़्फ़ुज़ पे, उनमें पाकिस्तान का नंबर आ गया है, जो कि लोवेस्ट 3 कंट्रीज हैं, उनका नाम आ गया पाकिस्तान का। ये नाम इसलिए आया है कि पाकिस्तान में जो सफाई सुथराई, सेहत, खुराक, तालीम और जो टाउन बिल्डिंग है, उसमें ड्रेनेज है जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, और पुलिसिंग है, ये सारे जो काम हैं इस पे खर्चा बहुत कम कर दिया गया है। अपने बजट का पूरे जो कौमी तरक्की होती है उसका 3% GDP का खर्च किया जा रहा है। ये लोवेस्ट खर्चा है। इस पे एशियाई तरक्याती बैंक के एक सर्वे के मुताबिक, जो कि अभी ताज़ा तरीन जारी हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत कम कारकर्दगी दिखाई है और इसे तवज्जो देना होगी कि जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है इस पे GDP का 3 की बजाय 10% लगाए। जी ठीक है, GDP का ज्यादा हिस्सा जो है इस पर खर्च करना होगा। इकराम होती, बहुत शुक्रिया आपका। कि कराची में रेलवे के तीसरे बड़े जंक्शन लांडी में अंदरूने मुल्क जाने वाली ट्रेन स्टॉप ही ना कर रही हैं, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों मुसाफिर ट्रेन पकड़ने के लिए कैंट स्टेशन जाते हैं। वक्त और पैसे दोनों का ज़िया होता है। मज़ीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा 92 न्यूज़ चांद नवाब से। चांद, बताएगा लांडी जंक्शन क्यों ऑपरेशनल नहीं है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी जंक्शन। ये कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन के बाद मेन जंक्शन है। कैंट स्टेशन से जो गाड़ियाँ अंदरूनी मुल्क जाती हैं यहीं से गुजर कर जाती हैं। ये इलाका जो है ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगे, जिसमें लांडी, शाह फैसल, गुलशन हदीद, पिपरी, बिन कासिम, ये इलाके इस हल्के में आते हैं। यहाँ जो मुसाफिर हैं इन ट्रेनों से जाना चाहते हैं, मिल्लत है, शाह हुसैन है, ग्रीन है, बिजनेस है, जो मेन गाड़ियाँ अंदरूनी मुल्क जाती हैं, ये ट्रेनें यहाँ कई सालों से नहीं रुकती हैं। ये लाखों की आबादी है। ये जो मुसाफिर रेल के ज़रिए जाना चाहते हैं उन्हें पहले कैंट स्टेशन जाना पड़ता है और कई घंटे पहले घर से कैंट स्टेशन के लिए जाते हैं। यहाँ के मुसाफिरों ने रेलवे इंतज़ामिया से अपील की है, वफाकी वज़ीर रेलवे से अपील की है कि लांडी जंक्शन पर ये गाड़ी रोकी जाए ताकि यहाँ के मुसाफिर भी इन ट्रेनों से फ़ायदा उठा सके, क्योंकि कराची कैंट जाने के लिए कई घंटे लगते हैं और वफाकी वज़ीर रेलवे इन ट्रेनों को रोकने के अहकाम जारी करें ताकि यहाँ की आवाम भी इन ट्रेनों से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, कराची में कैंसर जैसे मूजी मरज से मुतालिक आगाही देने और शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड जमा करने के सिलसिले में हैवी बाइक रैली का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी बाइक रैली में भरपूर शिरकत की। खवातीन बाइकर्स की शिरकत के रैली को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट करेंगे अरसलान अहमद। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड जमा करने की मुहिम, इस मकसद के लिए गवर्नर से निकल पड़े हैवी बाइक रैली पर। इमरान इस्माइल ने कराची में सीयू से बाइक रैली का इफ्तिताह किया और 100 से ज्यादा बाइकर्स के हमरा डिफेंस की सड़क पर हैवी बाइक दौड़ाई। रैली में शरीक बाइकर्स ने फंड जमा करने की मुहिम को खूब सराहा। कैंपेन थी, बेसिकली दैट्स अ फंड रेजिंग फॉर द ब्रेस्ट अवेयरनेस। हम लोग सारे बाइकर्स हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल का जहां नाम आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी होती है कि वी हैव टू रेज फंड्स फॉर द शौकत खानम हॉस्पिटल। रैली में सनफे नाजुक ने भी भरपूर शिरकत की और किसी भी खौफ के बगैर हैवी बाइक चलाकर सबको हैरान कर दिया। पिंक राइडर्स ग्रुप की बाइकर्स ने मुहिम में भरपूर ताउन पर जोर दिया। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज इवेंट था जिसमें बहुत सारे बाइकर्स ने जो हिस्सा लिया। पिंक राइडर्स की तरफ
طرف سے ہم خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا اور ایک بریسٹ اویئرنیس کاز تھی, بہت اچھی کاز تھی, نوبل کاز تھی. رائڈرز بہت سارے گروپس اکٹھا ہوئے اینڈ دے وینٹ along for this particular cause. All of the female riders are part of the Pink Riders and the group, and they all participated اس cause کے اندر بھی, especially because it's for breast cancer awareness. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی میں اسپتال کی تعمیر کے بعد سندھ کے مریضوں کو لاہور نہیں جانا پڑے گا. کیمرہ مین عمار خان کے ساتھ ارسلان احمد, 92 نیوز کراچی.